सिर्फ एक लाइन है, तो ये भी मार्केट में लोग 1 लाख से लेकर 25 लाख तक लोगों ने ऐसा गोल दाना एक मुखी रुद्राक्ष खरीदा है। अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष है जिसके अंदर 5 कंपार्टमेंट होता है और इससे ज्यादा जो बिकता है वो है एक मुखी काजू दाना। साउथ इंडिया में ये पाया जाता है और लोग इसको रुद्राक्ष बोल के बेचते हैं। रुद्राक्ष नहीं, एक भद्राक्ष है। 2 दाने जुड़ते हैं, एक में सिर्फ एक मुखी एक लाइन होता है और दूसरा दाना का मुखी इतना खास महत्व नहीं रखता है। ये जो है एक ही होना चाहिए। इसमें भी लोग बहुत सारे मैनिपुलेशन। एक मुखी में और एक टाइप आता है, जो होता है एक मुखी ब्रोकन सवार। ये नेचर में जब आता है आशीष जी, दूसरा सवार से अच्छे से नहीं जुड़ा होता है तो ये खुद से डिटैच हो जाता है। मार्केट में ये भी दिक्कत चल रहा है कि लोग ये खुद से भी डिटैच करने का भी चालू कर दिया लोगों ने। इंडोनेशिया का जावा का जो एक मुखी आता है, बड़ा छोटा होता है यार। ये पहन के भी लोगों ने स्पिरिचुअल बेनिफिट का हमें वर्णन नहीं किया गया। मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी रहते हैं, भद्राक्ष को बिल्कुल भी ना धारण करें। इसलिए नेचर में जब आया था ये त्रिजुटी ही बन के आया था, मगर कई कारण से खुद से टूट गया। अच्छे क्राफ्टमैन ने क्या किया, इसको फिर से जोड़ दिया। तो इसका सर्टिफिकेट लोग आराम से बना लेते हैं। लैब सर्टिफिकेशन वो जरिया नहीं कि उससे पता चलेगा कि वो रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या नहीं। नॉन मेडिसिनल रुद्राक्ष का भी लैब सर्टिफिकेशन आ जाता है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं हूँ नेपाल में, काठमांडू में। और काठमांडू में मैं हूँ सबसे बड़े रुद्राक्ष के डीलर जिनके अपने खुद के बागवान है। और आज ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आऊँ, एक मुखी के सारे आज आपके सामने हम राज खोलने वाले हैं। कितने तरह के एक मुखी आते हैं, क्या वाकई में राउंड एक मुखी होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैं बैठा हूँ नेपाल के अंदर। और दोस्तों, एक और चीज कहना चाहूंगा, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर आप करते हैं महादेव से प्यार तो कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। और मेरे साथ है रक्षण जी। आशीष जी, देखिए पहले तो एक मुखी रुद्राक्ष में बड़ा सारा भ्रांति इस कारण से भी है कि एक मूवी बना था रुद्राक्ष के ऊपर, रुद्राक्ष नाम करके। तो उसमें एक मुखी रुद्राक्ष को रावण को कनेक्ट करते हुए एक मुखी रुद्राक्ष का सुपर आर्टिफिशियल एनर्जी दिखाया गया है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है राउंड, ये मैं पहले ही बता दूं, एक मुखी राउंड जो है दुर्लभ ऐसे चीज को बताया जाता है जो कभी कभार देखने को मिलता है, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वो नॉन एग्जिस्टेंट वाला वर्ड में इसमें यूज करना चाहता हूँ। एक मुखी गोल दाना इस दुनिया में संभव ही नहीं है। मैं बारंबार ये चीज़ कहता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि स्वयं शंभुनाथ ने वो एक मुखी रुद्राक्ष, बाकी रुद्राक्ष जो है मानव कल्याण के लिए देते हुए एक मुखी रुद्राक्ष शंभुनाथ ने खुद के लिए रखा है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपका एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर हम जाएं तो सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा फेक दुनिया में एक मुखी रुद्राक्ष में होता है। बिल्कुल चिपकाए हुए आपका मैनिपुलेटेड क्राफ्टेड दाना जो है मार्केट भर फैला हुआ है। तो इस चीज़ों से बिल्कुल बचिए। एक मुखी गोल दाना जैसा रुद्राक्ष दुनिया में कुछ पाया नहीं जाता है। तो और उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो है एक मुखी काजू दाना, जो आपका इंडिया का वर्जन है। साउथ इंडिया में ये पाया जाता है और लोग इसको रुद्राक्ष बोल के बेचते हैं, जिसके बिल्कुल विरुद्ध है हम। ये रुद्राक्ष नहीं, एक भद्राक्ष है। मैं ये कहता हूँ कि जिसका भी मानव जैसा आचरण ना हो, मानव जैसा व्यवहार ना हो, उसको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। भद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष नहीं है, इसको रुद्राक्ष नहीं कहा जा सकता है। नेपाली रुद्राक्ष का टाइप इलाइप कार्पस गैनित्रस रॉप्स है, तो उस टाइप में भी ये नहीं पड़ता है। उस कारण से काजू दाना का जो भी भ्रांति मार्केट में फैला हुआ है, ये बिल्कुल भी ना पहनिए। हमारे स्वयं श्री सदगुरु जी, जग्गी वासुदेव सदगुरु जी भी ये कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष काजू दाना को नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसे बड़े महात्मा भी ये कह रहे हैं और हम भी ये कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष काजू दाना बिल्कुल भी धारण ना कीजिए। और उसके बाद मार्केट में क्या चल रहा है आशीष जी, आज हम एक मुखी को पूरे रूप से तोड़ना चाहते हैं और आपके व्यूअर्स को पूर्ण रूप से इसमें जानकारी देना चाहते हैं कि इसके बाद एक मुखी में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और उसके बाद आता है ये एक मुखी रुद्राक्ष गोल। देखिए इसमें सिर्फ एक लाइन है, तो ये भी मार्केट में लोग बड़े प्राइसेस में आशीष जी 1 लाख से लेकर 25 लाख तक लोगों ने ऐसा गोल दाना एक मुखी रुद्राक्ष खरीदा है। अब समझिए, शंभुनाथ का नाम लेते हुए लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो बड़ा गलत है। ऐसा ना करने का मैं सलाह देते हुए इसका ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरे करेंगे तो इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट के बारे में जैसे हम अगले वीडियो में आपसे और डिटेल में डिस्कस करने भी वाले हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा कंपार्टमेंट के जानकारी लेने के लिए। तो इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट होते हैं। बेसिकली ये एक अंडर डेवलप एक मुखी रुद्राक्ष है।
जिसके अंदर 5 कंपार्टमेंट होता है, और ये एवरेस्ट बीट्स प्रमोट भी नहीं करता है और सेल भी नहीं करता है। ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो वैसे रक्षण जी मैं रोकना चाहूंगा, आपने बोला ये 1 लाख से लेके और ये 25 लाख तक बिकता है, जो उसकी एक्चुअल नेपाल में कॉस्ट होती है वो क्या होती है? ये लगभग 0 के बराबर है, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये एक ट्री है, मान के चलिए मैक्सिमम 1000 रुपये का पड़ता है। तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं, तो फिर तो इसको पहन के कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, अंडर डेवलप चीज पहन के थोड़ी ना आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी चीज़ है डेवलप्ड, अच्छा मैच्योर है ना, नॉन मेडिसिनल और पका हुआ दाना पहनेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलना है। अब ये ना पका हुआ चीज़ों को मैनिपुलेट करके लोग एक मुखी रुद्राक्ष बेच रहे हैं, वो गलत चीज़ है और ऐसा चीज़ पहनने से फायदा नहीं होगा। और उसके बाद जी, अब क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष है ही नहीं, हाँ, अब उसका फर्स्ट सब्स्टिट्यूट ये है आशीष जी, एक मुखी सवार दाना। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस में बात किया है। इसमें क्लियर एक मुखी सवार, एक 2 दाने जुड़ते हैं, एक में सिर्फ एक मुखी एक लाइन होता है और दूसरा दाना का मुखी इतना खास महत्व नहीं रखता है। कोई भी हो सकता है, वो 5 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी कोई भी हो सकता है, मगर ये जो है एक ही होना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े साइज का ये आता है। तो एक मुखी सवार जो है नेचुरली नेचर में मिलता है। इसमें भी लोग बहुत सारे मैनिपुलेशन और फेक जोड़ के भी बेचते हैं, इससे भी हमें बचना है, ठीक है। बिसाइड्स आपका ये तो ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल एक मुखी सवार है। जैसे कि वर्ड हमें बता रहा है कि एक दाना दूसरे के ऊपर सवार, तो एक मुखी सवार होता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका एक मुखी रुद्राक्ष का सब्स्टिट्यूट है आशीष जी। जैसे कि हमारे सब आपने सिद्ध माला में कार्य सिद्ध, गायत्री सिद्ध, इवन इंद्र माला में अब अगर आपने देखा हो तो उधर एक मुखी राउंड के सब्स्टिट्यूट में हम एक मुखी सवार को यूज करते हैं और इसी को हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये नेचर का नेचुरली क्रिएटेड चीज है। जबकि एक मुखी राउंड, काजू दाना, अंडर डेवलप रुद्राक्ष को हमें धारण नहीं करना चाहिए। और एक और चीज जो होता है ये, जिसको भी हम पहनने का सलाह नहीं देते हैं, ये इंडोनेशिया का जावा का जो एक मुखी आता है, बड़ा छोटा होता है आशीष जी। और ये पहन के भी लोगों ने इतना एज सच स्पिरिचुअल बेनिफिट का हमें वर्णन नहीं किया गया। तो क्योंकि ये लोग मानते हैं कि महादेव का जब आंसू गिरा वो नेपाल के धरती में और उन वैली में दिंगला में गिरा, और उधर का रुद्राक्ष को ही जो है पहन के पावरफुल है, और उधर का रुद्राक्ष पहन के ही लोगों को असल में बेनिफिट मिला है। तो ये रुद्राक्ष पहनने से भी आपको खास स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आशीष जी, एक मुखी रुद्राक्ष में जैसे हम बात कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स के लिए हम एक मुखी पूरा डिटेल वीडियो बना रहे हैं कि इधर से एक मुखी रुद्राक्ष पूरा जानकारी आपके व्यूअर्स को मिल जाए, ये हमारा इच्छा है। तो एक मुखी में और एक टाइप आता है आशीष जी, जो होता है एक मुखी ब्रोकन सवार। जैसे नाम खुद बता रहा है, ये नेचर में जब आता है आशीष जी, दूसरा सवार से अच्छे से नहीं जुड़ा होता है, तो ये खुद से डिटैच हो जाता है। अभी मार्केट में ये भी दिक्कत चल रहा है कि लोग ये खुद से भी डिटैच करने का भी चालू कर दिया लोगों ने। तो ये जब नेचुरली नेचर में खुद ऐसे मान के चलिए दूसरे पार्ट से खुद से डिटैच होके गिर जाता है और लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऐसा एक ब्रोकन सवार का भी टाइप चल रहा है आशीष जी। रक्षण जी, ये वाला जो आपके हाथ में छोटा सा दाना है, जो आप नेपाली बता रहे हैं सवार से डिटैच होता है, ये कहीं ना कहीं एक जो इंडिया का वो जो चंद्राकार है उससे भी कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। हाँ जी, देखिए आशीष जी, ये अपना जो शेप देखिए एक ही है, चंद्राकार, मगर फर्क ये है कि ये नेपाली है, इलाइकार्पस गैनित्रस का टाइप है, रुद्राक्ष है, मगर ये जैसे मैंने कहा भद्राक्ष है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को नहीं पहनना चाहिए। इससे क्या है, आप एक पारिवारिक जीवन से दूर हो जाएंगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी रहते हैं, भद्राक्ष को बिल्कुल भी ना धारण करें। इस वीडियो से मैं आपको खास जानकारी करते हुए रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ आशीष जी। एक मुखी के अंदर की पावर होती है, सेम यही पावर हम और कौन से रुद्राक्ष को धारण करके ले सकते हैं? अब देखिए आशीष जी, क्योंकि एक मुखी जो है शंभुनाथ का है, महादेव का खुद का है, उसके रूलिंग डाइटी स्वयं महादेव है जी। तो क्योंकि एक मुखी गोलदाना पाया नहीं जाता है, हाँ जी, मगर नेचर इतना अद्भुत है आशीष जी, और महादेव इतने प्रिय हैं, वो लोग कल्याण के बारे में हमेशा हित में सोचते हैं जी। तो 15 मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन है एक मुखी रुद्राक्ष के अल्टरनेटिव में। और जैसे 15 मुखी रुद्राक्ष आपके व्यूअर्स को हम दिखाएं, तो ये सारा एवरेस्ट बीट्स का कलेक्टर एडिशन के 15 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन है आशीष जी। अब देखिए, हमारे पास जो रुद्राक्ष होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट जो है चूजन, बड़े सारे स्क्रूटनी से गए हुए सेलेक्टेड पीसेज रहते हैं, प्रॉपर क्लियर लाइंस वाले
15 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसका आशीष जी लॉर्ड पशुपतिनाथ जो स्वयं महादेव हो गए, इसका रूलिंग डाइटी है। और 15 मुखी रुद्राक्ष में आशीष जी ये होता है कि जो भी 15 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, फाइनेंस में उनको बहुत बड़ा हेल्प होता है, और एक तो महादेव से वो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो 15 मुखी रुद्राक्ष भी, क्योंकि दोनों रुद्राक्ष एक ही रूलिंग डाइटी है। अच्छा रक्षण जी, ये तो 15 मुखी की बात होगी, कोई और ऐसा अद्भुत रुद्राक्ष हो जिसको लोग पहन के एनर्जी फील कर सकते हैं? देखिए, रुद्राक्ष में मेरे हिसाब से जी सबसे पावरफुल रुद्राक्ष मुझे लगता है 14 मुखी रुद्राक्ष है। ओके। और उसके बाद लोगों ने बहुत सारा बेनिफिट जिसका मुझे एक्सपीरियंस सुनाया है वो 17 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये सारे एवरेस्ट बीड्स का 17 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन है। जैसे आप इधर भी देख पाएंगे, ये भी एक 17 मुखी रुद्राक्ष है। ओके। देखिए, एवरेस्ट बीड्स में बड़ा प्रीमियम एक्सक्लूसिव रुद्राक्ष पाया जाता है, और हम इसका पूरा चेक करते हैं कि इसका वेट, डेंसिटी, इसका क्लैरिटी ऑफ लाइंस है ना, कितना पका हुआ है नहीं, ये सब जो है 3-4 लेयर्स ऑफ चेकिंग के बाद ही कस्टमर्स को पहुंचता है। और 17 मुखी रुद्राक्ष में आशीष जी ये होता है कि आपका 17 मुखी पहनने के बाद आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आने लग जाते हैं। ओके। जीवन में कुछ नया कार्य आपके शुरू करना है तो 17 मुखी रुद्राक्ष भी एक जो है हो सकता है कि उससे वो पहन के आप उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो 17 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि मेरा भी बहुत प्रिय है, मैं खुद भी धारण करता हूं और बहुत सारे लोगों को मैंने धारण करवाया है। ये बड़ा बेनिफिशियल रुद्राक्ष है। न्यू अपॉर्चुनिटीज और स्टार्टअप जिसका भी है वो भी 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, और बिजनेस में जो भी है उनके लिए भी बड़ा फायदेजनक जो है 17 मुखी रुद्राक्ष होता है। अच्छा रक्षण जी, अभी आपने जो एक मुखी के बारे में बताया, जैसे सवार हो गया, वो चंद्राकार हो गया, अगर उनकी रेंज की बात करें तो वो पर्टिकुलर किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए, सवार दाना बहुत लिमिटेड पाया जाता है, इसीलिए हम इसको सिंगल बीड में नहीं देते हैं, क्योंकि वो सवार जो है एक्सट्रीमली लिमिटेड अवेलेबिलिटी में नेचर में है। और सवार आपका सिंगल बीड में तो हम देते नहीं है, मगर एज अ प्राइस का आइडिया देने के लिए 45,000 से स्टार्ट होके आपका सवार 3 लाख तक भी पड़ सकता है। उसका साइज देके, उसका ना कितना बड़ा सवार है ये देखते हुए उसका प्राइस जो है डिनोट होता है। और ये जो छोटे वाला चंद्रकार है, ये छोटे वाला चंद्रकार जैसे कि आपका 1.5 लाख से शुरू होके 7 लाख तक पड़ सकता है आशीष जी। इतना कॉस्टली हो जाता है? इतना कॉस्टली होता है क्योंकि ये डिटैच होने वाला चीज़ है, और डिटैच जो है कभी कभार ही होता है, बहुत कम ये भी पाया जाता है, इस कारण से भी थोड़ा कॉस्टली होता है। बाकी काजू दाना ये सब तो आपको 1000 रुपये में भी मिलेगा, 500 में भी मिलेगा, मगर बिल्कुल भी ना पहने, इससे लाभ से ज़्यादा हानि होगा। तो उस कारण से, और ये भी लोग 1 लाख से, मैंने जैसे बताया 25 लाख तक खरीदते हैं ना, इसको भी बिल्कुल भी नहीं पहनना है। जैसे इधर ही देख रहा है, इसका 5 जो है लाइन है इसके अंदर, मगर बाहर से क्या है दब गए, अंडर डेवलप्ड है, और इसीलिए एक ही लाइन देख रहा है तो वेंडर मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जैसा है, रुद्राक्ष जैसा मिस्टिकल चीज़ है आशीष जी, इसमें कम इन्फॉर्मेशन है लोगों को, तो उसका फायदा लेते हुए वेंडर लोगों को मैनिपुलेट करते हुए ऐसा गलत चीज़ों को भी बेच लेते हैं, जो काफ़ी गलत है। और सही चीज़ों का ही लोगों को देख के हमें भी महादेव का ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, रुद्राक्ष में मैं भी कुछ टाइम पहले जब आया था, आपने वो मेडिसिनल बीड के बारे में बताया था, तो थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि उससे कैसे बच सकता है मेडिसिनल बीड से आदमी? हाँ जी, इस बात का मुझे बड़ा खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से हमने मेडिसिनल रुद्राक्ष का उजागर किया था दुनिया में, जिससे हमारा दुश्मन तो काफ़ी बड़े, मगर अच्छा बात क्या हुआ कि व्यूअर से बड़ा प्रेम हमें मिला। बड़े सारे लोगों ने हमें कॉल करते हुए धन्यवाद जो दिया मेडिसिनल रुद्राक्ष का। बात करने का एक ही आदमी दुनिया में वो है तो एवरेस्ट बीड्स है, और वो हम हैं। आप ही को वो चीज हम श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी अच्छी चीज बताई लोगों को। क्या होता है कि मार्केट में बड़े प्यार से धोखेबाजी हो रही थी, उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा था, पर आपने इतने चीजों को बिल्कुल अच्छे से बताया। क्योंकि क्या होता है, रुद्राक्ष को लोग पहन लेते हैं, फिर वो एनर्जी देता नहीं है। सही बात है आपका। देखिए, मेडिसिनल रुद्राक्ष का हमने इसको बात छेड़ा है, उसमें हमें बड़ा गर्व है, क्योंकि हम एक महादेव के भक्त हैं और महादेव के गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। को लोगों को सही चीज़ देने का ही हमारा जो है शिक्षा भी है, और जो हमारा ग्रैंडफादर ने पास किया हुआ एक नॉलेज भी है हमें। तो मेडिसिनल रुद्राक्ष यानी कि आशीष जी ये है। ओके। अब इसको एक नेचुरल रुद्राक्ष से कंपेयर करते हैं फिर से, है ना। इसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं दिख रहा है आशीष जी, है ना, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं दिख रहा है। और ये देखिए इतना पोटीला है, देखने से ही आनंद आ रहा है। अब ये और इसमें तो काफी अंतर होगा। ये रुद्राक्ष पहनने से बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि रुद्राक्ष जो है आपको चुभने चाहिए जब पहनते हैं, आपकी स्किन को फील होना चाहिए। अब ये ऐसा है कि आपको ये दब गया है, आपको पता ही नहीं है पहना हुआ है नहीं,
तो इस कारण से शास्त्र भी ये कहते हैं कि रुद्राक्ष पोटीला कांटेदार होना चाहिए। इस कारण से सिर्फ नॉन मेडिसिनल रुद्राक्ष को ही पहनना है हमें जो है फायदा देगा। आशीष जी, आप ऐसी कोई अद्भुत ऐसी कोई चीज बताना चाहेंगे जो कि रुद्राक्ष को पहनना चाहता है बट वो कहीं ना कहीं ऐसे वेंडर से कनेक्ट हो जाता है जो कि उनका पागल बना के उन्हें किसी चीज कोई गलत चीज सस्ते में क्या करते हैं लोग सस्ता रुद्राक्ष खरीद लेते हैं और उनको जो वो पहनते जाहिर सी बात है जब आप सस्ती के चक्कर में कोई नकली चीज पहन लेंगे वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। बिल्कुल। और किन किन चीजों का आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि यार मैं रुद्राक्ष ले रहा हूँ ये असली है या नहीं है, कैसे कैसे वो इन गलत चीजों से आदमी बच सकता है, थोड़ा सा वो भी बताइए आप। देखिए, जैसे कि ये बताते हुए मैं त्रिजुटी रुद्राक्ष को दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। हाँ, मैं भी इसको नहीं पहचान पाया था। तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता होता है। ये देखिए, वैसे तो ये नेचर में जब आया था ये त्रिजुटी ही बन के आया था, मगर कई कारण से खुद से टूट गया। तो एक बड़े अच्छे क्राफ्टमैन ने क्या किया, इसको फिर से जोड़ दिया। अब आपको जो इतने टाइम से रुद्राक्ष में वीडियो बनाया, आपको इसका कलाकारी का जो है बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। बिल्कुल, मैं चौंक गया था इसको देख के। हाँ, देखिए, अब इसका सर्टिफिकेट लोग आराम से बना लेते हैं। आशीष जी, लैब सर्टिफिकेशन वो जरिया नहीं है कि उससे पता चलेगा कि वो रुद्राक्ष ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, तो लैब सर्टिफिकेशन दे के लोग कोई भी रुद्राक्ष बहुत कम क्वालिटी का, कम वेट वाला और नॉन मेडिसिनल रुद्राक्ष का भी लैब सर्टिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसे वेंडरों से बच के रहिएगा जो लैब सर्टिफिकेशन के नाम में कुछ भी बेच रहे हैं। तो आपको खरीदना है जो महादेव के भक्त हैं, जो एवरेज बीट्स है, जो महादेव में इतना समर्पित है, महादेव का मंदिर जिन्होंने बनाया है और 3-4 जनरेशन में हम प्रेम भक्ति से इतना काम कर रहे हैं रुद्राक्ष में। ऐसे अच्छे अच्छे वेंडर्स को आपको जानना है और उन्हीं से रुद्राक्ष लेने से आपको जो अच्छे रुद्राक्ष मिलेंगे। और जैसे आपने कहा, कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि 20-20 सालों से उन्होंने फेक रुद्राक्ष पहना है। हाँ। और वो बताते हैं कि रुद्राक्ष से फायदा नहीं हो रहा है, मगर वो क्यों हो रहा है कि आपने फेक पहना हुआ है, मेडिसिनल रुद्राक्ष पहना हुआ है, मैनिपुलेटेड वेट कम वाले पहने हैं। तो जो चीज़ भी आप अच्छे पहनेंगे तभी तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी कारण से इसमें जब भी आप लेंगे तो अच्छे वेंडर से कनेक्ट करते ही लिए। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष पे ये वीडियो बनानी हमने इसलिए सोची क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष को लेके ना लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और सबसे बड़ा धोखा भी एक मुखी रुद्राक्ष के ऊपर ही होता था। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है जो लोग शिव को मानते हैं ना वो रुद्राक्ष को भी बड़ा प्रिय मानते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या होता है जब वो रुद्राक्ष धारण करते हैं पर उनको वो एनर्जी फील नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो नेगेटिव और गलत चीजें धारण कर लेते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि यार हम तो महादेव को बहुत दिल से मानते हैं, हमने चीज पहनी, इफेक्ट नहीं दिया। क्यों देगा आपको? क्योंकि उसमें गलती आपकी है। आप गलत लोगों से रुद्राक्ष ले लेते हैं और उसको आप गलत तरीके से धारण कर लेते हैं। कहीं से भी रुद्राक्ष लें, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं से रुद्राक्ष लें। जहाँ से भी आप रुद्राक्ष लें ऐसे वेंडर से लें जिनके अपने खुद के बागवान हो, जो किसी और से ना लेते हो। वहाँ से आप चीज़ों को लें और धारण करें। और दूसरा, अभी मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि कोई लोग ऐसे होते हैं यार वो हाई कॉस्ट के रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, थोड़ा सा उनका बजट कम होता है। तो सर बोले कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक अलग से 10% का डिस्काउंट निकाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ट्रैवलिंग गुरुकुल का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको जो भी सर के यहाँ से आप रुद्राक्ष परचेज करेंगे उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हमारी एक मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। ओम नमो नारायण।